दोस्तों, हमने अक्सर कई मूवीज में रोबोट्स और इंसानों के बीच जंग देखी है, मगर द इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी में हमें इसी जंग को अलग तरह से दिखाया गया है, जहां रोबोट्स और इंसानों को साथ मिलकर एक तीसरे दुश्मन से लड़ते हुए दिखाया जाता है। अब वो दुश्मन कौन है और क्या इंसान और रोबोट्स मिलकर उससे जीत पाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है सन 1990 में, जहां हमें दो भाई बहन क्रिस्टोफर, जिसे कि आगे मूवी में क्रिस भी कहा गया है, और मिशेल दिखाए जाते हैं, जो कि स्कूल में होते हैं। क्रिस्टोफर वहां एक टेस्ट दे रहा होता है, जिसकी मदद से उसे कम उम्र में ही कॉलेज में एडमिशन मिल सके। क्रिस्टोफर का दिमाग दूसरे आम बच्चों से बहुत तेज था। उसने उस टेस्ट में एक क्वेश्चन को 3 मिनट में ही सॉल्व कर दिया, जिसे सॉल्व करने में आइंस्टाइन को भी बहुत वक्त लगा था। अब जब मिशेल और क्रिस्टोफर टेस्ट देकर वहां से बाहर आते हैं, तभी वहां से एक आर्मी का सैनिक गुजरते हुए क्रिस्टोफर को रोक लेता है, क्योंकि उसने एक टी-शर्ट पहनी थी जिस पर कास रोबोट लिखा था, जो ये दिखाता है कि उसे रोबोट बहुत पसंद है। लेकिन उस टाइम इंसानों और रोबोटों के बीच एक बड़ी जंग होने वाली थी। इस वजह से वे सैनिक क्रिस्टोफर को वह शर्ट पहनने के लिए मना करते हैं और वहां से आगे चले जाते हैं। अब सीन वहां से शिफ्ट हो जाता है और हमें एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट दिखाया जाता है, जिसका नाम इथन स्केट होता है, जिसे कि रोबोट से नफ। वह एक इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसमें वह रोबोट्स और इंसानों के बीच के माहौल की बात कर रहा होता है। इसी दौरान हमें इंसानों और रोबोट्स की जंग के कारण भी पता चलते हैं कि पहले रोबोट्स इंसानों की मदद के लिए बनाए गए थे, लेकिन जब उनमें कोई दिक्कत आती तो इंसान उन्हें बेकार समझकर फेंक देते थे। सालों तक ये सब सहने के बाद रोबोट्स ने अपने हक और इज्जत की डिमांड की। उन्होंने अपनी एक अलग कम्युनिटी बना ली, जिसका लीडर पीनट था, लेकिन इंसानों को ये पसंद नहीं आया और फिर जंग छिड़ गई। इंसान अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से ये वार और भी ज्यादा बढ़ती गई। एक टाइम आया जब रोबोट्स को यूज करना और अपने घरों में रखना इलीगल कर दिया गया। दुनिया भर में सिर्फ वॉर का माहौल बन गया। जंग के दौरान रोबोट्स इंसानों पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वो कभी थकते ही नहीं थे। इंसान हारने ही वाले थे, लेकिन तभी साइंटिस्ट ईथन ने एक नई टेक्नोलॉजी बना दी। इस नए इन्वेंशन का नाम न्यूरोकास्ट रखा गया। इसके जरिए इंसान अपने दिमाग की मदद से कास्ट रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते थे। बस उन्हें अपने सर पर एक न्यूरो हेलमेट पहनना था और फिर वे रोबोट्स को अपने ब्रेन से चला सकते थे। ये रोबोट्स भी नॉर्मल रोबोट्स की तरह ही थे, लेकिन इंसानों के कंट्रोल में थे और थकते भी नहीं थे। जल्द ही इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने ये वार जीत ली और आने वाले कुछ ही हफ्तों में उन्होंने लगभग सारे ही रोबोट्स को बंधक बना लिया। अब आखिर में रोबोट लीडर पीनट और प्रेसिडेंट के बीच एक ट्रीटी साइन हुई कि अब से सारे रोबोट्स इंसानी एरिया में एंटर नहीं कर पाएंगे, और इंसानों ने सारे ही रोबोट्स को एक खाली डेजर्ट में एक दीवार की दूसरी ओर हमेशा के लिए कैद कर दिया। वे वहां से कभी इंसानों की ओर नहीं आ पाएंगे, और अब जो काम पहले रोबोट्स किया करते थे, वही काम अब इंसान न्यूरो मशीन्स के जरिए आराम से कर पाएंगे। और यहाँ से पूरी सोसाइटी ही बदल गई। अब 2 साल बाद हमें वही लड़की मिशेल दिखाई जाती है, जो कि अपने सौतेले पिता के साथ रहती है, क्योंकि 2 साल पहले ही उसका पूरा परिवार एक कार एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। वह अपने स्कूल के लिए निकल रही थी। इसी दौरान हम यह भी देख सकते हैं कि वह अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान है। अब हमें मिशेल की स्कूल दिखाई जाती है, जहाँ मिशेल की क्लास के सारे ही बच्चे उसी न्यूरो मशीन का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते थे। हालांकि मिशेल को ये इन्वेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि इंसान जो कुछ भी रियल अनुभव करते हैं, उसका मुकाबला कोई मशीन कभी नहीं कर पाएगी। इसी कारण आज उसे प्रिंसिपल के पास भी भेजा जाता है, क्योंकि टीचर्स के कई बार वार्निंग देने के बावजूद मिशेल ने न्यूरो मशीन का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, जो कि अब के समय में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दी है। फिर वह घर आ जाती है। अब रात में जब वह सो रही होती है, तभी हमें मिशेल के सपने के जरिए उसकी फैमिली का एक्सीडेंट दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उनकी कार के सामने अचानक से एक हिरन आ गया था। उसे बचाने के चक्कर में कार का कंट्रोल चला गया और एक्सीडेंट हो गया। इस क्रैश में मिशेल भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, तब एक डॉक्टर जो चश्मा पहने था उसके सामने खड़ा होता है। वह मिशेल को बताता है कि तुम्हारा पूरा परिवार मर चुका है, और उसके बाद उसे टीम नाम का एक आदमी एडॉप्ट कर लेता है। तभी मिशेल का सपना टूट जाता है और वह नींद में से तुरंत उठ जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई उसके घर में चुपके से घुसने की कोशिश कर रहा है। मिशेल कुछ करती इससे पहले ही वह घर में आ गया और हमें पता चलता है कि ये एक कॉस्मो रोबोट था। मिशेल ने उसे धमकाया कि वो और आगे बढ़ा तो वो उसे मार देगी, लेकिन रोबोट
रोबोट ने अपने सिर की तरफ इशारा किया और एक स्क्रू टाइट करने को कहा। मिचेल ने डर के मारे वो स्क्रू टाइट कर दिया और तभी रोबोट बोलने लगा और उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर वह मिशेल को सब समझाने लगता है कैसे असल में वो उसका छोटा भाई क्रिस ही है और वो अब तक जिंदा है। हालांकि शुरू में मिशेल को उस पर भरोसा नहीं था कि उसका भाई क्रिस जिंदा कैसे हो सकता है, लेकिन क्रिस ने उसे विश्वास दिलाया और तभी उनकी आवाज को सुनकर टिम भी अंदर आ गया। अब अपने घर में एक रोबोट को देख टिम को लगा कि उसकी बेटी मिशेल उसे यहाँ छिपा कर रख रही होगी और वो चिल्लाने लगता है कि अगर सरकार को पता चला कि उनके घर में एक रोबोट छिपा है तो वे जीवन भर के लिए उन्हें जेल में बंद रखेंगे। अब मिशेल के समझाने के बावजूद कि ये रोबोट उसका नहीं है, टिम मिशेल को धक्का दे देता है जिससे कि गुस्सा होकर क्रिस का रोबोट टिम पर अटैक कर देता है। टिम शुरू में खुद से क्रिस पर अटैक कर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करने लगता है कि उनके घर पर एक रोबोट मौजूद है, लेकिन वो पूरी बात बता पाता उसके पहले ही मिशेल उसे मारकर बेहोश कर देती है क्योंकि उसे अब तक क्रिस पर भरोसा हो चुका था कि वो उसका ही भाई है। दोनों जल्दी से घर से बाहर भागने लगते हैं। वहीं ड्राइव करने से पहले रोबोट ने मिशेल के पैर में लगा एक ट्रैकर भी तोड़ दिया ताकि कोई उन्हें ट्रेस ना कर सके। अब अंदर से टीम अपने रोबोट के साथ अटैक करने आ चुका था, लेकिन मिशेल और क्रिस वहां से निकल जाते हैं। अब एक सेफ लोकेशन पर आकर मिशेल क्रिस से पूछती है कि उसकी असल बॉडी कहाँ है और वो उस एक्सीडेंट से बचा कैसे। तब क्रिस उसे बताता है कि उसकी बॉडी एक सीक्रेट लैब में बंद है जहाँ की करेक्ट लोकेशन अभी उसे भी नहीं पता। और जैसे ही वह इस रोबोट से लिंक हुआ तो वह सबसे पहले मिशेल के पास आ गया, लेकिन उसे एक डॉक्टर एम के बारे में पता है जिससे कि उन्हें क्रिस की रियल बॉडी की लोकेशन मिल जाएगी। दरअसल जिस डॉक्टर एम ने एक्सीडेंट के बाद मिशेल को ट्रीट किया था उसे सब पता है कि क्रिस की रियल बॉडी कहाँ है और उसने मिशेल से झूठ बोला था कि क्रिस मारा गया, तो उन्हें पहले उसे ढूंढना होगा जो कि अभी रोबोट्स वाले रिस्ट्रिक्टेड जोन की एक फैसिलिटी में बंद है। हालांकि वहां पर जाना किसी इंसान के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन अब अपने भाई के लिए मिशेल प्लान बनाकर क्रिस के रोबोट के साथ वही जाने लगती है और वे आने वाले कई दिन तक ऐसे ही सफर करते रहे। इसी बीच उन्होंने रियलाइज भी किया कि इंसान उस न्यूरो मशीन की खोज के बाद रियल लाइफ में रहना ही भूल गए। कई लोग तो मशीनों के लगातार इस्तेमाल से कोमा तक में जा चुके हैं और अब सिर्फ उनका ब्रेन ही काम कर रहा है। अब जब वे एक जगह थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुके हुए थे कि तभी उन्हें एक ट्रक आते हुए नजर आया और वे एक बॉक्स के पीछे छिप गए। अब वे देखते हैं कि ट्रक से एक कीट नाम का आदमी नीचे उतरा जो कि किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए यहाँ आया था और थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी भी वहां आ जाता है। दरअसल यहाँ पर कीट उससे एक पुराने टाइम की एंटिक गन का सौदा करने आया था, लेकिन अब गन को लेकर वो आदमी कीट को पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि गन तो उसे वैसे भी मिल गई और कीट क्योंकि यहाँ फिजिकली प्रेजेंट है तो वो उसे जान से मारकर आसानी से निकल जाएगा। हालांकि उसे ये नहीं पता कि कीट इसके लिए पहले से तैयार था और उसके ट्रक के पीछे से एक रोबोट आकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बॉक्स के पीछे छुप कर देख रहे मिशेल और क्रिस हैरान थे कि एक ऐसी दुनिया जहां की रोबोट्स को रखना एक क्राइम बन चुका है, वहां इस आदमी कीट के पास खुद की चेतना वाला रोबोट कहां से आया। अब बाहर कीट अपने रोबोट हरमन को थैंक्स बोलता है और वे एक साथ मिलकर उस डिस्ट्रॉय हो चुके बोट को ट्रक में डालने लगते हैं और इसी बीच पीछे से मिशेल और क्रिस भी उनके ट्रक में घुस गए ताकि यहाँ से वे उस रोबोट वाले जोन के और करीब जा सके। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई उनका बहुत वक्त से पीछा कर रहा है जो कि एक न्यूरो रोबोट है जिसे कि एक मार्शल कंट्रोल कर रहा है जिसने रोबोट और इंसानों की जंग में सबसे ज्यादा रोबोट्स को मारा था। फिर कीट और हरमन वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मिशेल और क्रिस उनके ट्रक में चुपके से घुस गए हैं। अब अपने ठिकाने पर आने के बाद कीट हरमन के साथ ट्रक से सामान और वो डैमेज्ड बोट निकालने लगता है ताकि वे उन्हें रोबोट्स के एरिया में बेच पैसे कमा सके कि तभी उसे अंदर से मिशेल की आवाज आई और कीट अब अपने रोबोट हरमन के साथ मिशेल और क्रिस को पकड़ ही लेते हैं। मिशेल उसे सारी सच्चाई बताती है, कैसे उसे भी उसी रिस्ट्रिक्ट जोन में जाकर डॉक्टर एम से मिलना है, इसलिए वह उसे भी अपने साथ ले ले। अब कीट मिशेल को बच्ची समझकर समझाने लगता है कि वो जगह कितनी खतरनाक है, वहां किसी भी इंसान का जाना बहुत खतरनाक है और वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन मिशेल नहीं मानती क्योंकि उसे अपने भाई क्रिस की रियल बॉडी का पता लगाना था। अब वे आपस में बहस कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर से किसी और के भी आने का पता चलता है तो कीट एक गन लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हरमन मिशेल और क्रिस के साथ छुप जाता है। दरअसल ये वही मार्शल था
जो कि मिशेल और क्रिस का पीछा कर रहा था। मार्शल अंदर आकर कहता है कि मुझे पता है यहाँ 2 रोबोट्स मौजूद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें मेरे हवाले कर दो, क्योंकि इन्हें रखना गैर कानूनी है। लेकिन वे सब मार्शल की बात नहीं मानते और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन फिर भी मार्शल उन सभी को हरा देता है, मगर आखिर में वे जैसे तैसे उसको क्रेन के नीचे फंसाकर वहां से एक ट्रॉली में बैठकर भागने लगते हैं, जो कि उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाती है। लेकिन उनके वहां से निकलने से पहले ही मार्शल खुद को आजाद करके उनकी ट्रॉली को शूट करके ब्लास्ट कर देता है। हालांकि वे सभी बचकर उस एरिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है। अब केट को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इस एरिया से बाहर जाने का एक ही रास्ता था जो कि अब बंद हो गया है, जिस वजह से वे यहाँ फंस गए हैं। वह मिशेल से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मगर मिशेल उसे समझाती है कि मुझे बस अपने भाई को ढूंढना है, जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और अब मैं अकेले ही यहाँ से चली जाऊंगी। मगर कीट सोचता है कि मिशेल अभी सिर्फ एक बच्ची है, तो इसलिए वह मिशेल की मदद करने का फैसला करता है। और फिर वे सभी एक खराब गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिसे कि हरमन एक बड़े ड्रॉइड के जरिए उठा कर ले जा रहा होता है। फिर कई घंटों तक चलने के बाद वे एक मॉल के पास पहुंचते हैं, जिसका नाम ब्लू स्काई मॉल था। वे दूर से ही देखते हैं कि कहीं वहां कोई रोबोट तो नहीं है, मगर उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी अचानक से उन पर एक छोटे फ्रिज से हमला होता है, जिस वजह से उनके रोबोट की एक टांग टूट जाती है और वो कार के साथ नीचे गिर जाता है। तभी वहां कुछ रोबोट्स आकर उन्हें पकड़कर उस मॉल के अंदर ले जाते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि उस जगह रोबोट्स की एक पूरी कॉलोनी है, जहां वे उनके लीडर पीनट से मिलते हैं। वह पहले तो सभी से माफी मांगता है उन पर हमला करने के लिए। फिर मिशेल उससे डॉक्टर एम के बारे में पूछती है, तो पीनट उसे बताता है कि वो यहाँ आया था, लेकिन हमने अपनी सुरक्षा के लिए उसे यहाँ से निकाल दिया। मगर वे सभी मिलकर उस डॉक्टर के ठिकाने का पता लगा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ईथन स्केट, जिसने कि न्यूरो हेलमेट्स और न्यूरो रोबोट्स बनाए थे, उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी, जिसे कि सेंटर नाम दिया गया था, वह बंद होने वाली है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी को पावर क्रिस्टोफर के दिमाग के जरिए मिलती थी, और क्योंकि उसने अपनी कॉन्शियसनेस एक रोबोट में ट्रांसफर कर दी, जो कि सेंटर से बहुत दूर चला गया है। तो अब उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए पावर नहीं है, इसलिए वह क्रिस के रोबोट को ढूंढकर वापस लाने के लिए मार्शल को कहता है, जिसके लिए वह उसे एक नया न्यूरो रोबोट देता है। फिर जब मिशेल, कीट और बाकी कुछ रोबोट्स के साथ मॉल से उस डॉक्टर को ढूंढने निकल रही थी, तभी मार्शल दूर से ही उनकी गाड़ी देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब रात को वे सभी उस जगह पहुंचते हैं जहां वह डॉक्टर एम रहता था। वे एम के घर के पास जाकर आवाज लगाते हैं, मगर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता कि तभी बहुत सारे स्कैवेंजर रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं। मगर इससे पहले कि वे इन लोगों तक पहुंचते, अचानक से नीचे एक गेट खुलता है और मिशेल बाकी लोगों के साथ उसमें गिर जाती है। नीचे पहुंचकर उनकी मुलाकात डॉक्टर एम और उसके रोबोट से होती है। मिशेल के जरिए अपने भाई के बारे में पूछने पर एम कहता है कि जब तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ तब वह कोमा में चला गया था, और जब हमने उसका दिमाग देखा तो हम शॉक हो गए, क्योंकि उसका दिमाग एक करिश्मा था। आज तक कभी इतना तेज दिमाग हमने नहीं देखा था, तो इसीलिए इथेन ने इसे अपने फायदे के लिए यूज करना चाहा और न्यूरोटेक बनाया, जिसको कि क्रिस के दिमाग से पावर मिलती है। मिशेल को यह सुनकर गुस्सा आता है, मगर एम उसे बताता है कि अगर हम इस तरीके से क्रिस का दिमाग जिंदा नहीं रखते तो अभी तक कोमा में रहने की वजह से वह मर जाता। मैंने ये उसकी भलाई के लिए ही किया था, मगर एक दिन जब मैं उसके पास था तब मैंने उसका हाथ हिलते हुए देखा, जो कि मैंने ईथन को बताया, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और क्रिस को वहां से निकालने की कोशिश में मैं भी पकड़ा गया, जिस कारण उन्होंने मुझे निकाल दिया और यहाँ भेज दिया। अब जब वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें दिखता है कि मार्शल गेट के बाहर आ गया है और जमीन तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। पीनट उन सभी को पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने के लिए कहता है और वह मार्शल को रोकने के लिए वहीं रुकता है। अब जब वे सभी बाहर निकलते हैं कि तभी वहां और भी सैनिक आ जाते हैं। अब बहुत देर लड़ने के बाद सारे रोबोट्स जख्मी हो जाते हैं और मार्शल क्रिस के रोबोट को अपने साथ ले जाता है। इसी लड़ाई के दौरान डॉक्टर एम भी मारा जाता है, मगर उसका रोबोट बच जाता है, जो कि बाकी लोगों के साथ मिल जाता है। फिर जब वे सभी मॉल वापस आते हैं तब उन्हें पता लगता है कि मिलिट्री ने यहाँ भी हमला करके बहुत तबाही मचाई थी। अब जब वे सभी आगे के बारे में सोच ही रहे थे कि तब एम का रोबोट उन्हें बताता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मालूम है, और साथ ही मुझे यह भी पता है कि क्रिस कहाँ है, और अगर हम सभी जाकर क्रिस को वहाँ से बाहर ले आते हैं तो सभी न्यूरो ड्रॉइड्स अपने आप ही बंद हो जाएंगे। अब इस लड़ाई में सभी रोबोट्स भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं
और वे सभी सेंटर की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस के रोबोट को मार्शल ईथन को सौंप देते हैं, मगर वह देखता है कि वहां एक छोटा बच्चा भी है जिसे कि एक मशीन में बंद किया हुआ है। मार्शल कहता है कि इसे बंद क्यों किया गया है। ईथन उसे बताता है कि यही वो जरिया है जिस कारण हम न्यूरोटेक को चला पा रहे हैं। इसके बिना सभी ड्रॉइड काम करना बंद कर देंगे। ये जानकर मार्शल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भले ही उसे रोबोट से नफरत थी, लेकिन उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब जब ईथन क्रिस के रोबोट को सिस्टम से कनेक्ट करता है कि तभी वहां का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और हम देखते हैं कि हरमन एक बहुत बड़े रोबोट में कीट के साथ वहां आ गया है और वो पार्किंग से बहुत सारी कारें उठाकर बिल्डिंग पर फेंक रहा है। इससे लड़ने के लिए ईथन सेंटर के सभी न्यूरो ड्रॉइड्स को वहां भेज देता है और तभी वहां बाकी के सभी रोबोट्स आ जाते हैं। वे सभी मिलकर न्यूरो ड्रॉइड्स पर हावी हो रहे थे। इसे देखकर ईथन को गुस्सा आता है और वो भी अपने एक ड्रॉइड को लेकर जंग में जाता है, मगर उसका ड्रॉइड दूसरों से काफी बड़ा था और कुछ देर बाद मार्शल भी जंग में आ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मिशेल और एम का रोबोट बिल्डिंग में घुस जाते हैं और क्रिस तक पहुंच जाते हैं। अब क्रिस से बात करने के लिए मिशेल एक न्यूरो हेलमेट पहन लेती है, जिसके बाद वह उनके बचपन के घर में पहुंच जाती है, जहां उसे सोफे पर क्रिस दिखता है, जिससे कि वह बातें करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्शल और पीनट आपस में बात कर रहे होते हैं। मार्शल कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम ये जंग नहीं जीत सकते। तब पीनट कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आजादी के लिए कोशिश तो करनी ही चाहिए, और अगर मैं अपने लोगों को आजादी दिलाते हुए मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई कम नहीं। फिर मार्शल कहता है कि आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसमें रोबोट से भी कम इंसानियत है। यहाँ वह ईथन की बात कर रहा होता है और इस कारण वह ये जंग नहीं लड़ने का फैसला करता है और अपने ड्रॉइड को बंद कर देता है, मगर ईथन अपने ड्रॉइड के साथ वहां सभी को मार रहा होता है और उसी दौरान वह हरमन को भी शूट कर देता है, जिस वजह से उसका सिस्टम बंद हो जाता है। कीट को यह देखकर बहुत दुख होता है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस मिशेल से कहता है कि अगर तुमने मुझे इस मशीन से बाहर निकाल भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेंटर मुझे फिर से पकड़कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बाहर निकालने की बजाय मार दो ताकि यह सब खत्म हो सके। मिशेल इसके लिए मना कर देती है, मगर क्रिस के बार बार समझाने पर वह मान जाती है और वापस उठकर एक बटन दबाती है, जिसकी वजह से क्रिस मर जाता है और इसके साथ ही पूरा सेंटर भी बंद हो जाता है और ईथन का ड्रॉइड भी बंद होकर नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब कीट हरमन की बॉडी के पास बैठा था, तभी उसमें से हरमन का एक छोटा सा वर्जन बाहर आता है, जिसे देखकर कीट भी खुश हो जाता है। अब आखिर में हम देखते हैं कि ईथन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और फिर मिशेल को दिखाया जाता है, जो कि न्यूज के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह ईथन और सेंटर की सच्चाई पूरी दुनिया को बताती है। फिर हम एक जगह बहुत सारे रोबोट्स को पड़े हुए देखते हैं, जहां क्रिस का रोबोट भी होता है, जो कि उठ जाता है और वहां से कहीं चला जाता है और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक देकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।